हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपना ही चैनल स्टडी एट एसएमसी अमरपुर पे। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 4 लेके आए हैं और इस पार्ट 4 में हम 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे और वो 6 क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में यूज़ किए थे, लेकिन वो फार्मूला आज हम ट्रिकली बताएंगे जो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और ये ट्रिकली फार्मूला आपका सब्जेक्टिव में यूज़ होगा ही होगा और ऑब्जेक्टिव में बिना पेन चलाए आप आराम से बना लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें और तब देखिए क्या मज़ा आने वाला है आपको। और हाँ, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से 10th और 12th का मैथ्स का डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप डेली लेक्चर को सुने, देखें और फॉलो भी करें। फॉलो क्या करना है कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में शेयर करेंगे ताकि आपका पढ़ाई कंटिन्यू बना रहेगा। और ऐसे भी मैथ्स डेली का प्रैक्टिस है, इसीलिए आप मैथ्स डेली का प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम क्या आपको ट्रिकली बनाने वाले हैं। जैसे आपको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आइडेंटिटी होता है, एक होता है, ये सब जानते हो, लेकिन बस इतना आपको नहीं जानना है। तो क्या जानना है सर? देखिए, अगर ये साइन है ए और ये सेक ए है, सॉरी साइन ए इंटू सेक ए, सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा कब? जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाए। और भी हम लिख देते हैं सारा फॉर्मूला, तब आपको एकदम गजब का चीज़ आपको सिखाएंगे। उसी तरह कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होगा कब? जब ए और बी को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरा tan A इंटू कॉट tan A इंटू tan B 1 होगा कब? जब ए और बी को जोड़िए और कितना आना चाहिए? 1। उसी तरह कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होगा कब? जब ए और बी को जोड़ने पर कितना हो जाए? 90 डिग्री। अब हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहेगा क्या, साइन 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री कितना होगा? तो इसका तो 2 मेथड बना सकते हैं। एक तो वैल्यू बैठा दो, देखो वैल्यू बैठाओगे तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, क्लियर है। और सेक 60 क्या होता है? 2, कैंसिल हो गया 1। अब देखो साइन सेक 30 और 60 जोड़िए कितना? 90। तो यहाँ कुछ नहीं करना, एक करना है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा साइन को चेंज कीजिए। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। आपको याद है जब त्रिकोणमिति रेशियो को चेंज करते हैं साइन को कॉस में, तो इसका जो एक्यूट एंगल होगा वो पूरक कोण बन जाएगा, यानी इसका पूरक कोण। तो 30 का पूरक याद है ना, पूरक कोण 2 कोण का योग 90। तो 30 का पूरक कितना? 60। आई भी सेक 60। देखिए कॉस इंटू सेक, आपको याद होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1। देखो कॉस सेक दोनों सेम तो क्या हो गया? 1। तो इतना आपको करना नहीं है, बस क्या करना है आपको कि अगर रहता कॉस 22 डिग्री और कॉसेक
68 डिग्री, तो 1 कर देना। कैसे सर? कॉस इंटू सेक। देखो याद करने का ट्रिक, साइन एस, सेक एस, साइन सेक, एस फॉर साइन, एस फॉर सेक, और ए बी, यानी ये दोनों अलग अलग हो लेकिन जोड़ने पर कितना हो? 90, तब 1। कॉस, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉसेक, इंटू में रहे और ए और बी जोड़ो, 90 आ गया तो 1 हो जाएगा। जैसे अगर हुआ ना कॉस कॉसेक, कॉस कॉसेक, दोनों को जोड़ो 90, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इधर आ तो 10, अच्छा देखो 10 कॉट दोनों सेम सेम होना चाहिए, 10 10 कॉट कॉट, लेकिन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90। कैसे सर इसको बताइए? लो मान लो 10 30 है और 10 60 है, करो 10 30 ऐसे भी क्या होता है? 1/√3, 10 60 क्या होता है? √3, कैंसिल, 1 हुआ। अब देखिए 10 10 दोनों को जोड़िए 90, 1 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर देखो कॉट कॉट, ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो तो 1 हो जाए। जैसे कॉट 40 और कॉट 50, 1, कॉट कॉट दोनों को जोड़ो 90, 1। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में लगाएंगे, मतलब कि क्वेश्चंस में लगाएंगे, बड़ा ही मजा आने वाला है। क्लियर हुआ? देखिए एक पार्ट का ये फॉर्मूला याद है, दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर बी 1, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉसेक हो सकता है, हो तो गया, ठीक है ना? कॉसेक भी हो सकता है, कॉसेक और कॉसेक कर लो आप, ये भी हो सकता है। कॉसेक कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक बना लेंगे और कॉट को 10 बना लेंगे, बस करना कुछ नहीं। सेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर बी माइनस में रहे 1, कॉसेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बी बराबर 1। ये सब कब समझ में आ गया होगा? ए और बी को जोड़ो कितना हो जाए? 90। जैसे साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, बोलेगा इसका मान बताओ, सीधे 1। कैसे सर? साइन स्क्वायर 70 और 20 जोड़िए 90। आप बोल सकते सर ऐसे कैसे कर दिए? अरे करना कुछ नहीं यार, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो 20 70 को भी चेंज करना होगा, तो 70 का पूरक 20 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर हुआ? अब देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों सेम सेम 1। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, ये भी वही करना है। अगर मान लो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी भी 1 होगा, ठीक है? और आप बोल सकते हो ये तो भी हो गया, कॉसेक स्क्वायर भी हो गया। अगर हम ले लें सेक, चलो ये तो हो ही गया। क्लियर है? अगर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ओ सॉरी ये नहीं होगा, ये यही ठीक है, ये ठीक है। तो करना क्या है? साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर बी 1, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1। कब? जब ए और बी को जोड़ो 90 होनी चाहिए। क्लियर है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी 1, कब? जब ए और बी को जोड़ो और कितना हो जाए? 90। दूसरा सेक्शन ये हुआ, आ रहा है समझ में? तीसरा साइन ए बाय कॉस बी, टेन ए बाय
कॉट बी सेक ए बाय कॉसेक बी, ये भी एक होता है, लेकिन शर्त क्या है, ए और बी को जोड़ने पर कितना हो जाए 90 डिग्री। जैसे साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 50 डिग्री, एक होगा। कैसे सर, साइन कॉस दोनों को जोड़ो, 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है एक। अगर टेन 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, एक। कैसे सर, टेन कॉट 12 78 जोड़ो 90, क्या हो गया एक। तो ये रहा आपका कुछ ट्रिकली फॉर्मूला, और आप सब समझ भी लिए होंगे। अब देखिए, हम ये जितना भी हम आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखने के बाद क्या होगा कि इसको आप क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रूल हम लगा रखे हैं इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला कहाँ होनी चाहिए, उस क्वेश्चन में लागू होनी चाहिए। वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बस आपको घबराना नहीं है, आपको हम समझाते, मेरा काम है आपको समझाना, और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखो ना हम समझाते हैं किस तरह से, कितना आसान तरीके से। यहाँ तक हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हम इसमें एक क्वेश्चंस बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको 3 बनाना है। एक ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए, हेडिंग में लिखा हुआ है निम्नलिखित को 0 और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उनके जो कोण है 0 और 45 के बीच ही लिखना है। तो देखिए, ये साइन हो गया 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखिए कह क्या रहा है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और इनका एंगल एक 67 एक 75। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि इस कोणों को 0 और 45 के बीच रखना है, यानी कि 45 से बड़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 67 आ गया, यहाँ 75 आ गया, तो इसको 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो देखो करना क्या है, 67 हो सकता है, लेकिन तब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन किस में चेंज होता है, याद करो, कॉस में। क्लियर है, साइन कॉस में चेंज होता है, याद है ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये सब जान रहे हो। तो साइन कॉस में तो हो गया, तो कर लेंगे क्या, अगला क्या करेंगे, 90 में तब कौन घटाना होगा, 67। अगेन ये भी नहीं है 0 और 45 के बीच, तो फिर इसको 0 और 45 के बीच लाने के लिए त्रिकोणमितीय रेशियो भी चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। जब साइन में चेंज होगा तो 75 क्या हो जाएगा, 90 - 75। समझ में आया। अब देखो, ये तो कॉस हो गया, 90 में 67 गया, तो कितना हो जाएगा सर, 23 डिग्री। साइन 90 में 75 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, 15। देखिए तो आ गया 0 और 45 के बीच, यही तो आपका क्या है, आंसर्स है। एक और क्वेश्चन कर देते हैं इस पर, और 2 क्वेश्चंस आप बनाना, लेकिन बनाना आप। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब 4, 1 और 4 बता देते हैं, ठीक है। कॉसेक 48 डिग्री प्लस टेन 88 डिग्री। देखिए कह रहा है क्या, 0 और 45 के बीच लिखना है कौन, लेकिन ये तो 48 है, 45 से बड़ा हो गया, तो इसको चेंज करना है। तो 48 का पूरक 42। मैंने बात है इसका पूरक बनाते हैं, तो पूरक बनने के दौरान इसका त्रिकोणमितीय रेशियो भी चेंज हो जाता है। याद करो, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो चेंज होने के लिए
इसका एंगल चेंज हो जाएगा तो 90 में क्या घट जाएगा 48, 88 है तो 10 किस में चेंज होता है कॉट में सर, और फिर 90 में क्या घट जाएगा 88। अब तो हो गया, तो क्या करना है सेक, अब 90 में 48 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 42, ये तो कॉट है। अब 90 में 88 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री। श्योर है कि आप सब को समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो आप इसको क्या कर लें स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चंस 2 लिखा हुआ है बोर्ड पर आ रहा है वो आपको खुद बनाना है, क्लियर है ना, वो आपको बनाना है। इससे क्या पता होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला सेक्शन लेके चलते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन देखो ना कितना मज़ेदार बताते हैं। देख कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन ऑफ 50 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। देखिए अगर आप इसको बनाना चाहें ना तो एक लाइन में बन जाएगा बिना पेन चलाए। कहेंगे सर कैसे बना लीजिएगा, देखो कॉट 10 याद करो, कॉट 10 या 10 कॉट 10 या 10 कॉट रहे ऊपर नीचे, और दोनों का एंगल का जो 90 हो तो 1 होता है। देखो कॉट 10 या 10 कॉट कुछ भी रहे, कॉट 10 या 10 कॉट दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्लियर है ना, और एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है तो पूरा का मान क्या आ जाएगा 1। अब इधर देखो, अब इधर देखिए क्या करना है, यहाँ देख लो कोट है ना, तो यहाँ देखिए क्या करना है, कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाएगा 10 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर, ये 10 थीटा हुआ ना, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, अब पूरा का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1, ये दोनों कैंसिल तो क्या हो गया 1 होते गया। लेकिन आपको हम डीपली बताते हैं करना क्या, देखो सॉल्यूशन देखो, कॉट 90 माइनस थीटा, याद करो कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और नीचे पहले से क्या है साइन थीटा, प्लस अब देखिए 40 50 90 कॉट बाय 10 1, लेकिन आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चंस रहे तो लिख दीजिए और उसको दिखा दीजिए कि ऐसे कैंसिल हुआ, ऐसे आप एक लिख भी सकते हैं। तो कॉट बन जाएगा क्या चीज़ 10, लेकिन 40 तब क्या बनेगा 50, नीचे पहले से क्या है 10 50। देखो कॉस का क्वेश्चन ऐसे तो 1 हो जाएगा, लेकिन चेंज करते कॉस किस में चेंज होगा साइन में, तो हो गया। लेकिन 20 चेंज हो जाएगा तो 20 में क्या जुटेगा जो 90 पुर जाए 70, अब पहले से क्या है कॉस स्क्वायर 70। अब तो हो गया, क्या हो गया सर 10 थीटा कॉस बाय साइन तो क्या होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, ये तो 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये तो कैंसिल हो गया, हो तो गया आंसर आ गया सर।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, ये कॉसेक 39 है और कॉस 51 है और ये tan 21 कॉट 69। तब क्या करेंगे सर, याद करिए हम आपको कुछ बताए थे। क्या बताए थे कि अगर कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा रहे, ठीक है, सॉरी कॉसेक ए इंटू कॉस बी रहे तो इसका मान 1, कब ए जोड़ बी 90 होनी चाहिए। देखो कॉसेक सी फॉर कॉसेक सी फॉर कॉस और दोनों को जोड़िए 90 तो ये पूरा मान क्या हो गया 1 प्लस। अब उसमें नहीं होगा, क्यों नहीं सर, कब ये होगा जब tan a इंटू tan b इक्वल 1 होगा, जब a जोड़ b 90। 21 69 90 हो रहा है लेकिन tan नहीं है, कॉट नहीं है तो 1 नहीं होगा। तब क्या करें सर, चेंज कर दीजिए। तो देखो चेंज कौन करे, देखो यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है तो 69 को 21 बना दो तो ये तो हो गया tan 21। और कॉट किस में चेंज होगा 10 और 69 90 में माइनस होगा, कितना होगा 21 माइनस सेक स्क्वायर 21 1 प्लस 10 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब देखो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से एक फ़ायदा होगा, क्या होगा, डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन आप समझेंगे नहीं तो इसलिए हम बता दिए। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। हो तो गया आपका आंसर, समझ में आया ना। बस आपको ऐसे ये कैसे 1 हुआ समझा ना, कॉस इंटू कॉसेक और दोनों का एक्यूट एंगल 90 हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो कॉसेक इंटू कॉसेक दोनों को जोड़ो 1 हो गया। लेकिन ये 1 क्यों नहीं हुआ, ये 1 होता जब tan रहता, कॉट, लेकिन यहाँ tan है यहाँ कॉट है, ठीक है। तो हम क्या कर दिए tan 21 कॉट 69 वहाँ सेक स्क्वायर, ऐसा कर दिए कि कॉट को बना दिए, कॉट को चेंज कर लिए क्योंकि 69 21 बन जाएगा, tan तो रहने दिए तो कॉट बनेगा 10 तो 69 किस में घटेगा 90 में तो 21 हो गया। अब 10 इंटू 10 स्क्वायर हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस 1 0 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, बस आपको लग रहा है ये लंबा क्वेश्चन है, लंबा कुछ नहीं है, बड़ा 2 लाइन में बनाएंगे, 2 स्टेप में बनाएंगे, घबराना नहीं है क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री 1 होगा। कैसे सर, याद करिए हम आपको शुरू के वीडियो में बताए थे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 कब, जब ये दोनों जोड़ 90 हो। तो कॉस स्क्वायर 20 और 70 90, इसका मान 1 हो गया। फिर से देखिए सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, ये भी 1। कैसे सर, आपको याद होगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी 1 होगा, कब, जब ए और बी को जोड़ने पर 90। तो देखिए सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्लियर है, 50 और 40 90 1। शुरू जब स्टार्ट किए थे वीडियो आज, वो देखना, हम वहाँ पर ये सब बताए थे। अब यहाँ पर देखिए प्लस, देखो इधर और इधर क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस
क्लियर है। अब यहाँ 2 कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ 58 ये 1032 है, तो 58 तो ठीक है, cot 58 1032 है, तो 10 को बना देते हैं cot। बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि 32 90 में माइनस होगा तो 58 हो जाएगा, यही फ़ायदा हुआ। और क्या इससे फ़ायदा मिला कि cot 58 इंटू cot 58 तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 58 हो गया। अब देखिए माइनस, आपको याद है 10a इंटू 10b 1, जब a और b को जोड़िए और 90 डिग्री हो जाए तब 1। देखिए 10 13 और 13 में 77 जोड़िए 90, तो एक साथ ले आते हैं क्योंकि सब इंटू में है। अगेन 10 37 इंटू 10 53, सब इंटू एक साथ कर सकते हैं, 1 हो जाएगा। और 10 45 कितना, 1, इसका मान तो एक सब जानते हो। अब देखो 1 बाय 1 1 2, याद करिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यही तो फायदा हुआ। -4 10 इंटू 10 13 और 77 जो 90 तो 1 हो गया, फिर वो भी 1 हो गया, ये पहले से 1 है। अब ये 1 + 2 -4, 1 + 2 3 3 -4 -1, यही तो आपका आंसर है। आए ना समझ में। तो यही रहा आपका ये लास्ट वीडियो। एक क्वेश्चंस हम नहीं बना के आप बनाइएगा, हम क्वेश्चंस दे देंगे, स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो आप खुद बनाएं और बार बार बनाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो को एक बार नहीं देख के 2 बार देखिए, एक बार 1 पर, 2 बार 1.5 पर देखिए। अगर ये फिटनेस है तो 1.5 2 पर देखिए, समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन से तो बढ़िया है ऑनलाइन कि अगर आप मतलब कि समझ नहीं आए तो 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। और घर में आप पढ़िए घर में। आप सब 10th 12th और 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हो उसको तो डेली का प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस आपको करना है। समझ में आ रहा है ना, ये कितना विश्व में महामारी फैला हुआ है, इसके मद्देनज़र आपको घर में रहना है। और घर में रहकर करना क्या है, घर में रहकर टाइम को यूज़ करना। किस में यूज़ करेंगे, अपने पढ़ाई में। और रही बात सर मोबाइल तो अभी सबके पास है, पापा भैया सबके पास, और वो सब घर में ही है। अगर पापा भैया से मोबाइल मांग ही लिए और 1 घंटा आधा घंटा वीडियो देख ही लिए तो पापा भी कोऑपरेट करेंगे आपको पढ़ने के लिए और अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। तो प्लीज़ घर में रहकर पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे कैसे। इसीलिए तो कहते हैं इंडिया जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ जुड़े, मेरा ही नहीं सही दूसरे का भी देखें, लेकिन आप देखें। और चैनल कोई भी हो बस आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा तो एक मुहिम चला कि चलो हम कुछ ना करके आप सबको पढ़ाते हैं, 50 बच्चे ही जुड़ जाए वही काफ़ी है। बस जुड़ना चाहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो दिखना चाहिए। जब ऑफलाइन हम पढ़ाएंगे लॉकडाउन के बाद, भगवान करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए, कोरोना निकल जाए और आप सब फिर से आएँ, तब मेरा चैप्टर और आगे हो जाएगा क्योंकि हम तो अभी पढ़ा ही रहे हैं। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम एक होमवर्क दिए हैं वो आप ज़रूर बनाएं। अगर आपसे नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर नहीं बना। और हाँ, 10th 12th के जितने भी बच्चे जुड़े हैं तो कमेंट में कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर हम 12th हैं, हम 10th हैं, हम 12th हैं। अगर 100-150 बच्चे कनेक्ट हो गए कि प्रॉपरली 12th के, तो हम लाइव क्लास चलाएंगे, टाइम दे देंगे कि इस टाइम हम आपको पढ़ाएंगे। अगर जुड़ जाए, कमेंट में हमको आना चाहिए कि हम हैं 12th के और हम हैं 10th के। क्लियर है। आज तक यहीं रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10th 12th के बच्चों को शेयर करें ताकि उन्हें घर बैठे लाभदायक मिले, लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।